हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो प्रियंका देवी किधर चलेगी? वो नहीं आती? क्लास ले रही है? वो प्रियंका देवी के किधर चलेगी भाई? वो क्या नाम है उसका? हाँ, किधर चलेगी प्रियंका देवी? हाँ भाई डॉक्टरों, कोरोना का क्या हाल है भाई? डॉक्टरों। कितने बजे तक क्लासेस होती हैं आप लोगों की ऑनलाइन? इसके बाद भी क्लास है? अच्छा, 4 बजे फिर क्लास है। वेरी गुड। बड़े पढ़ाकू हो भी, पढ़ने वाले बच्चे हो भाई। तो आप लोगों की तस्वीरें नहीं आ सकती? आप लोगों की जो होती हैं, जिस तरह टीचर की वीडियो होती है, इसी तरह आप लोगों की नहीं आ सकती?
अच्छा, आप लोगों की वीडियो नहीं आ सकती, वीडियो नहीं होती आप लोगों की? अच्छा बेटा, पिछले सवाल में आपने मुझे आंसर नहीं निकाल कर दिए वो अनग्रुप डाटा के। फर्स्ट का आंसर 4.2 और सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का आंसर क्या है? इवन नंबर में बेटा रूल ये होता है कि आप टोटल को काउंट करो, टोटल नंबर को। अगर उनकी तादाद 6, 8, 10 होगी तो वो इवन होगी। ये नहीं कि एक एक नंबर को नहीं देखना, टोटल तादाद को। तो वो आपके पास टोटल तादाद जो है वो इवन हो। मसलन जो आपको सवाल दिया था उसमें देखें, उसमें पहला जो था आपके पास जो एग्जांपल दी थी 2.9, 6.8, 4.2, 4.2, 3.7, 8.10। तो ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर है, तो ये ऑड ऑड केस है। इसी तरह अगर आपके पास ये इवन केस है, ये जिसका दूसरा सवाल था 11, 19, 10, 8, 6, 4, 22, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये इवन नंबर है। इवन के लिए इवन का फार्मूला मैंने आपको बताया और ऑड के लिए ऑड का फार्मूला बता दिया। अरूज फातमा समझ आ गई है?
अच्छा भाई, अब मैंने आपको मीडियन को अनग्रुप डाटा में आप लोगों ने किया था, इवन केस और ऑड केस, और साथ बेटा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी थी। व्हेन द डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मिडल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन, वो मीडियन कहलाती है। अब आपके पास मीडियन को ग्रुप डाटा में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था बेटा पेज काइंडली अपने पास रखा करें सामने। ये समझ रहे हैं कि अगर पेज आप सामने रखोगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये वीडियो ही है, वीडियो चल रही है। लेकिन अगर आप पेज सामने नहीं रखोगे जो मैंने आपको सेंड किए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर नहीं समझ आएगी आपको। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं बच्चों को पेज सेंड करता हूं, GR को CR को, उसको लिहाजा पेज पर सामने रख लिया करो। बार बार मोबाइल ना निकाला करो इधर उधर से, पेज को सामने रखो लिखकर। 1 मिनट लगता है, 2 मिनट, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं तो यही समझ लो कि ये वीडियो चल रही है आपकी। बाकी मर्जी है अभी आप लोगों को। अच्छा बच्चों, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, वो पेज के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, पढ़े देखें जरा। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अच्छा, ग्रुप डाटा के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। ये जो मैं करवा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए। ये जो मैं सवाल को हल करवा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए है, डिस्क्रीट डाटा के लिए अलहदा होगा। ये किसके लिए? डिसकॉन्टिन्यूस डाटा के लिए। कॉन्टिन्यूस डाटा में मीडियन का जो फार्मूला है वो गौर से सुन लो, L प्लस H/F इंटू ब्रैकेट स्टार्ट है N/2 माइनस C। N/2 के सामने फिर ब्रैकेट लिखिए, वो मिटा देना है। N/2 माइनस C इकट्ठा है, ब्रैकेट एक ही है। तो मीडियन को ग्रुप डाटा में इस तरीके से सॉल्व करते हैं, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C, ये फार्मूला है। अब मीडियन का आपने इसको सवाल नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा क्यू की शक्ल में, फाइंड मीडियन। पहले ग्रुप है, 2 डॉट के निशान है, फिर 6 to 10 कॉमा, सेकेंड ग्रुप 11 to 15 कॉमा, थर्ड ग्रुप 16 to 20 कॉमा, 21 to 25। नो फ्रीक्वेंसी 2 डॉट के निशान के सामने, 2, 4, 6, 2। तो ये सवाल पेपर में इस तरीके से आपको छोटे से हिस्से में देगा, स्पेस में। अब जब आपने इसको सॉल्व कर रहे हैं, नीचे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन, उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है ग्रुप। ग्रुप है 6 to 10, ग्रुप है 6 to 10, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 2। फिर ग्रुप है 11 to 15, 11 to 15। फिर उसके सामने ग्रुप है 4, फ्रीक्वेंसी है 4। फिर 16 to 20, उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 6। फिर ग्रुप है 21 to 25, उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 2। ये बदतमीजी है। फिर क्लास बाउंड्रीज है। अब देखो, मैंने कल भी कहा था बच्चे, जब तक आप रिटन पेपर सामने नहीं रखोगे नहीं समझ आनी आप लोगों को। यार सारे ले जाओ, एक दो ले जाओ।
आप जब तक पेपर सामने नहीं रखोगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। फिर आप कंप्लेन करते हो जी हमें समझ नहीं आती। गलती आप लोगों की है। आपको जो पेपर सेंड करता हूं वो सामने रखो और उसको देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो वीडियो चल रही है। अब आप लोग पता नहीं किस किस्म की जबान समझोगे। ग्रुप आपके साथ है 6 to 10। ये मैंने एक तीर का निशान लगाया हुआ है 11 to 10। मैंने कहा था पहले नंबर जो होते हैं वो 6, 11, 16, 21 ये लोअर वैल्यूज कहलाती हैं और 10, 15, 20, 25 ये अपर वैल्यूज कहलाती हैं। बेटा पहला ग्रुप का जो है 6, 11, 16, 21 ये लोअर वैल्यू कहलाती हैं और उसके बाद 10, 15, 20, 25 जो हैं ये अपर वैल्यूज कहलाती हैं। अब गौर से सुन लो। अब आपने अपर वैल्यू में मैंने देखे नीचे एक सर्कल किया हुआ है, रफ अमल लिखा हुआ है, रफ अमल। आपने नीचे लिखा है एच। 15 में से 10 माइनस करो तो 5 आता है। मैंने बेटा एक एक लाइन एक एक लिखी हुई है पॉइंट। 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5 आता है। 20 में से 15 माइनस करो तो 5 आता है। 25 में से 20 माइनस करो तो 5 आता है। इस तरह क्लास इंटरवल जो है वो आपके पास 5 का है। क्लास इंटरवल जो है वो आपके पास 5 का है। वो मैंने लिखा हुआ है अंडर सर्कल रफ अमल में लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। अब ग्रुप में मैंने कहा था जब तक क्लास बाउंड्रीज नहीं होंगी आप मीडियन हो या मोड हो सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने रफ अमल में लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। 11 माइनस 10 मैंने किया हुआ है 1, या 16 में से 15 ऊपर देखो ग्रुप जहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन के नीचे। 16 में से 15 माइनस किए फिर भी 1 आता है। 21 में से 20 माइनस करोगे फिर भी 1 आता है। अब आपने करना क्या है बेटा, ये मोड में भी समझा चुका हूं कि अगर पहले ग्रुप की अपर वैल्यू यानी 10 और दूसरी ग्रुप की लोअर वैल्यू यानी 11 आपस में सेम ना हो, इसको क्लास लिमिट कहते हैं। अगर ये आपस में सेम हो तो इनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। अब आपके पास ये क्लास लिमिट्स है, यानी 11 ये 10 और 11 सेम नहीं है। 15 और 16 तिरछे सेम नहीं है। 21 और 20 सेम नहीं है। इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। और वो किस तरह, वो रफ अमल में मैंने देखे वो लिखा हुआ है। 11 में से 10 को माइनस करो 1 आता है। इस 1 का हाफ करो तो 0.5 आता है। इस 0.5 को आपने पहले ग्रुप जो 6 है उसमें माइनस करना है और वही ग्रुप का 10 जो है इसमें प्लस कर देना है। अब वो जो फ्रीक्वेंसी के बाद एक नंबर आता है क्लास बाउंड्रीज, वो देखें वो 5.5 to 10.5 बन गया है। इसी तरह दूसरा ग्रुप है वो है 11 to 15। इस 11 में 0.5 माइनस करना है, वो आ गया 10.5 और 15 में प्लस किया वो आ गया 15.5। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप में 16 में 0.5 माइनस किया तो 15.5 आता है और इसमें 20 में माइनस किया प्लस किया तो 20.5 आता है। इसी तरह लास्ट ग्रुप है 21 में माइनस करोगे तो 20.5 आता है।
25 में प्लस करोगे तो 25.5 आता है। ये है क्लास बाउंड्रीज। अब इसमें क्या मुश्किल है आप लोगों को? ये है क्लास रफ अमल में मैंने लिखा हुआ है नीचे, उठाओ कागज और देखो उसको, अपने असाइनमेंट को। क्लास बाउंड्रीज जब बन जाती हैं, फिर आखिरी कॉलम है सीएफ। सीएफ से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपने लिखने की आदत डालो, कॉपी पेंसिल सामने रखो और इसको लिखा करो। सीएफ से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये किस तरह बनती है? अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखो, कम्युलेटिव का मतलब होता है जमा करना, कम्यूट करना। कम्युनिटी से लफ्ज निकला है, इकट्ठा कर देना, कम्युलेट कर देना। तो देखो फ्रीक्वेंसी का सामने लिखा है 2, वो आपने 2 का 2 लिख देना है। इस 2 को 4 में प्लस कर देना है, नेक्स्ट नंबर वो 6 आ जाता है। 6 को फिर 6 में प्लस कर देना है, वो 12 आ जाता है। और 12 को फिर 2 में प्लस कर देना है, ये 14 आ जाता है। इस तरह ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दो है ना फ्रीक्वेंसी के सामने, इसको वैसे लिख दो। 2 के नीचे 4 है ना, इसको जमा कर दो, 6 बन गया। 6 आपने सामने लिख दिया। अब 6 को फिर 4 में जमा किया, 2 को 2 लिख दिया, 2 को 4 में जमा किया 6, 6 को 6 में जमा किया 12, और 12 को 2 में जमा किया तो 14। ये क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जब ये सारा काम बन जाए, पहला कॉलम ग्रुप का है, इसको क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। दूसरा काम ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। और याद रखना, सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 14 है, जिसको स्मॉल n भी कहते हैं, जिसको समेशन f भी कहते हैं, 14। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर जो होता है वो 14 है, वो भी वही होगा जो इसका सम होगा। गौर से देखो, नजर आ रहा है आप लोगों को? अगर आपके पेपर खुले हुए सामने, हाँ भाई बताओ, आ गया नजर? तो ये 14 और 14 सेम होगा हमेशा। अब आपने क्या करना है? मीडियन का फार्मूला लगाना है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। अब आपने सबसे पहले जो मैंने टिक किया हुआ है, गुड का निशान लगाया हुआ है, N ओवर 2, इसको सॉल्व करना है। इसको बाहर निकाल लिया। अब N की कीमत कितनी है वो देखो, फ्रीक्वेंसी के कॉलम का आखिरी नंबर N और समेशन F 14। N की जगह 14 रख दिया, 2 पर तकसीम किया तो 7 आ जाता है, 7। इस 7 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो। 7 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है ना, वो कॉलम आखिरी कॉलम है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 7 किसके दरमियान आ रहा है? आया कि 2 और 6 के दरमियान है? नहीं, ठीक कह रहा हूं ना मैं? 2 और 6 के दरमियान नहीं है। क्या 6 और 12 के दरमियान है? जी हां, 6 और 12 के दरमियान ये नंबर है। क्या 12 और 14 के दरमियान है 7? नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि 6 और 12 के दरमियान ये 7 आता है। अब आपने 6 के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा? 12, 12। इसको अंडरलाइन किया है, नजर आ रहा है आप लोगों को? मैंने टिक भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है।
जब अंडरलाइन कर दिया, अब 18 बच्चे आ गए ना, अब 20 मिनट बाद फिर एक और आएगा बच्चा, वो कहेगा जी मुझे तो समझ ही नहीं आई, अब उसका अपना कसूर है। मैं जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं उनको समझ आ रही है। अब आपके पास बार 6 और 12 के दरमियान आता है, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया है। इसी लाइन के अंदर सब कुछ ढूंढना है, जिस तरह मोड का ढूंढा था, ये मीडियन ग्रुप है। अब फार्मूला देखो एल, इसी लाइन के अंदर मैंने एक फ्रीक्वेंसी के सामने एल लिखा हुआ है, क्लास बाउंड्रीज के नीचे नजर आ रहा होगा आपको एल 16.5, ये 15.5 है, ये 16.5 नहीं है, गलती से लिखा गया, ये 15.5 है, 15.5। आपने बेटा एल की जगह 15.5 लिखा हुआ है, मैंने गलती से 16.5 लिखा हुआ है। एल की जगह 15.5 लिखना है, जमा एच की जगह वो क्लास इंटरवल मैंने आपको समझाया हुआ है, वो 5 आता है, वो लिख देना है। एफ की जगह वो मैंने फ्रीक्वेंसी के नीचे वो 6 लिखा हुआ, उसी लाइन के आगे 6 लिख देना है, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। n/n/2 की जगह 7 है, वो 7 लिख देना है। अब सी कहां से आ गया, और से सुन लो, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये पूरा लाइन इसके 12, जो 12 वाला, इससे जो पिछला नंबर है वो हमेशा जो भी अंडरलाइन होगी, इससे जो पिछला नंबर होगा वो बेटा सी कहलाएगा। इसको कहते हैं प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द मीडियन ग्रुप इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा सी कहलाएगा। अब सी आपके पास 6 आता है, सी की जगह 6 लगा देना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास आंसर जो मैंने गलत लिखा हुआ है आपने सही लिख देना है। 7 में से 6 माइनस किया 1 को 5 से जरूर दोगे 5 ही आएगा, 5 को 6 पर तकसीम करोगे तो 0.83 आएगा, और 0.83 को 15.5, ये मैंने 16 लिखा है, आपने 15.5 लिखना है। 15.5 में जमा करोगे तो ये 16.33 आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास आंसर आता है। बताओ कि मुश्किल है? और ये 16.33 ये उन दो ग्रुप के दरमियान, यानी 15.5 और 20.5 के दरमियान आना चाहिए। अगर ये ग्रुप के दरमियान नहीं आता, शाबाश अरूज फातिमा, 16.33, तो ये आपका आंसर ठीक है। अगर ये इसका आंसर 20.5 से क्रॉस कर जाता है, ये 16.5 से 15.5 से पीछे चला जाता है, तो फिर समझ लें आपने कैलकुलेशन या फार्मूले में गलती कर दी है। लो बेटा, ये था सवाल। अब इससे बढ़कर मैं और क्या समझाऊं आप लोगों को, बताओ भाई। एक एक लाइन तस्बीह के दाने की तरह मैंने आपको एक एक लफ्ज बताया है, फिर भी आप लोगों को जी हमें समझ नहीं आती, तो बेटा फिर आपके ज़हन का कसूर है, आपके इंटरनेट का कसूर है। अभी 20 बच्चे आए और 20 एब्सेंट हैं, और जब मैं नेक्स्ट करवाऊंगा तो वो कहेंगे जी हमें तो समझ नहीं आते, हम तो पीछे चले गए। ऐसा बात नहीं है, आप टाइम पर आओ, और जिस तरह मैं टाइम पर अपने आप को करता हूं, ऑन करता हूं, आप भी टाइम पर ऑन करो। जाते हुए चलो, जब आपको समझ आती है तो हम 10-15 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन जब वापसी आप आते हो क्लास में तो टाइम पर आया करो। अब मैंने ये सवाल आपको हल कर दिया, बताओ किस किस को समझ आ गई है, बताओ भाई। बेटा किस किस को समझ आ गई है? सारे जिनको समझ आ गई वो लिख दें ओके। ओके का लफ्ज बताओ ताकि मुझे समझ आ गया, तो जी जी के बात नहीं है, ओके कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि समझ आ गई आप लोगों को। शाबाश। अब मैंने आपको 2 सवाल एक और भी सेंड किए इसी के साथ, ये ना मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं, उन सवालों को इसी तरीके से हल करके दिखाओ मुझे, आराम से सुकून से। मुझे 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, पूरे 3 बजे तक मुझे इसको सवालों को हल करके मुझे आंसर बताओ इसका। शाबाश, मैं आप वेट कर रहा हूं आपके आंसर का।
जी। पानी दे दिया। ले आओ। बस।
चलो